तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार और अब अरविंद केजरीवाल, स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल करके विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज को खत्म किया जा रहा है। जहाँ सेंटर होगा वहां पर कोचिंग वाले पहले ही सेंटर को खरीद लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बहस पच क्यों नहीं रहा है? आतंकवादियों ने 4 सैनिक को मार करके कैंप से निकल गए और अभी तक आतंकवादी नहीं मिले, आतंकवादी फिरार हो गए। पुलवामा में RDX कहां से आया, क्या आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? पहली बात तो ये है, हमने और मेरी पार्टी ने अब निर्णय ये लिया है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है इस कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट का। इतना अति अब चुप रहना, इससे बेहतर है गोली खा के मर जाना। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल करके विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज को खत्म किया जा रहा है और CBI ED से डरा कर 2024 का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए देश के सारे विपक्ष को गोलबंद होकर भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए, या नहीं तो भारत सरकार की संस्थाओं जो रेलवे है या अन्य चीज़ें हैं उसको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अब सर से बाहर, अब लगातार आप कांग्रेस पर हमला करते करते ममता दीदी पर, आप स्टालिन पर, उसके बाद आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, आप उद्धव ठाकरे जी पर, आप बिहार सरकार के राजद परिवार पर आप लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डरा रहे हैं लगातार। अब अरविंद केजरीवाल जी पर, पहले आपने 2 मंत्री, अब अरविंद केजरीवाल जी को आप चैट दिखाते हैं, उसको आपने CBI कल बुला ली है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बैस नहीं है? यदि जैन बैस है, OBC है, और यदि वो क्रिकेट वाला कौन जो भाग गया सट्टा बाजार, ललित मोदी यदि बैस है, तो अरविंद केजरीवाल जी भी OBC है, वो भी बैस है। तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बैस पच क्यों नहीं रहा है? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं किया, उनके मंत्री जेल गए। अरविंद केजरीवाल काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद दिल्ली का 7 लोकसभा जिस दल के साथ रहता है, देश का PM वही बनता है। अब इसकी छटपटाहट यह है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक हो गए तो एक भी सीट हम नहीं जीतेंगे। तो पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी फंसा लो। हम और हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी जी के बाद, और राहुल गांधी जी के घर को जिस तरीके से इन्होंने खाली करवाने का प्रयास किया है, यह अनडेमोक्रेटिक है, यह डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस तरीके से कोई भी संघीय व्यवस्था में संस्थाओं का, लोकसभा का इस्तेमाल का, चेयर की कुर्सी स्पीकर ने गलत इस्तेमाल किया है। आज तक किस ग्राउंड पर बीजेपी के सारे नेता सुरक्षा के आधार पर आपने कोठी दी हुई है, और आप विपक्ष को 2 साल का जबरदस्ती सजा करवा दिया, और उसके बाद अब लगातार विपक्ष को समाप्त करने की 2024 के बाद तैयारी। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है 3 इशू पर। पहला इशू यही थी। दूसरा इशू था कि जो बात उन्हीं के गवर्नर ने जो पुलवामा के बारे में चर्चा और सवाल उठाई है, मैं उसी बात को रिपीट करता हूं। और मैं ये बात बार बार कहा हूं कि इतने सैनिक की शहादत को लिया गया है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। पुलवामा की घटना, अब देश में यह सवाल खड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगा जो उनके गवर्नर जो थे उन्होंने कहा, मैं पुलवामा की घटना की जांच चंद्रचूड़ जी से सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय जज से करने की मांग करता हूँ। 5 सदस्यीय पुलवामा की घटना, देश में सैनिकों का बलि सिर्फ सत्ता के लिए चढ़ा दिया गया। अभी
आतंकवादियों ने 4 सैनिक को मार करके कैंप से निकल गए और अभी तक आतंकवादी नहीं मिले, आतंकवादी फरार हो गए। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, क्या आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? इसीलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनके पूर्व गवर्नर के द्वारा, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग करता हूं। तीसरा, मैं अपने सरकार से आग्रह करता हूं, नीतीश कुमार जी से, जो एसटीटी, टीटी, इन सारे नियोजित शिक्षक के बारे में जो निर्णय लिया गया, मेरा आग्रह है कि आप सभी नियोजित शिक्षक, टीटी, एसटीटी, सीटीएट, सबके के लीडर को, 4 आदमी को बुला करके आप वार्ता कर लेते और तब नियमावली की कोई बात करते तो सबको समझ में आती। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः नियमावली पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। 4 लाख नियोजित शिक्षक, एक आईएएस आज यदि एग्ज़ाम देगा तो वो पास नहीं करेगा। यदि आप टीचर से आज एग्ज़ाम दिलाएंगे और वो 80-90% फेल कर जाएगा और फिर ये सेंटर जहाँ जाएगा ऑनलाइन, या सेंटर जहाँ होगा ऑनलाइन, सबसे बड़ा घोटाला। जहाँ सेंटर होगा वहाँ पर कोचिंग वाले पहले ही सेंटर को खरीद लेते हैं, क्वेश्चनर हार्ड कर देंगे, और जो बात आती है कि स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, फेल कर जाएगा तो पूरी दुनिया हंसेगी, और कोई गरीब आदमी के बच्चे भी नहीं पढ़ने जाएंगे कि तो फेल कर गया, इससे मैं क्यों पढ़ूँ। तो आप इससे तो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है उसके सम्मान पर पड़ेगा ना, बिहार पे पड़ेगा ना। पूरी दुनिया कहेंगे फेल कर गया इसका टीचर, ये तो उसका अपमान होगा। और आप कह रहे हैं पास करेगा तो नियमित हो जाएगा, और जो पास नहीं करेगा तो नियोजित शिक्षक बना रहेगा। तो हम तो जानते हैं कि 80-90% लोग पास नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन दीजिएगा आप, आज जो हालात है उसमें आप, तो जो ये रिटर्न एग्जामिनेशन 20 साल पहले आप कोई निर्णय लिए होते, या इस सीटीएट, टीटी, बीटीएट ऐसे एग्जामिनेशन के पहले आप निर्णय लिए होते रिटर्न, हम रिटर्न एग्जामिनेशन का यूपीएससी के तहत स्वागत करेंगे। हम भी चाहते हैं इस हिंदुस्तान में ओरल इंटरव्यू, इसके आधार पर कोई भी नियुक्ति ना हो, रिटर्न एग्जामिनेशन की नियुक्ति हम लोग चाहते हैं। लेकिन ये जो 2 घटना है, 4 लाख नियोजित, और तत्काल जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे, एग्जाम ले लिए, आपने एक पॉलिसी बना करके हाईकोर्ट को दे दिया, और उसके बाद अंतिम समय में यह आपने निर्णय लिया, तो जो 4 लाख 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं और वो तंग हो रहे हैं, अब यदि उसका रिटर्न एग्जामिनेशन आप लीजिएगा तो ये 4 लाख भी गायब, वो 4 लाख भी गायब, ये तो मरेंगे। तो हम एक बार चाहते हैं कि सभी टीटी, एसटीटी, अपनी सरकार से मेरा मांग है कि एक बार उन लोगों से वार्ता कर इस नियमावली पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये हमारे 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि अत हो गई, पानी सर से बाहर चला गया, सीबीआई, ईडी के द्वारा पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म, 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी, राहुल गांधी, ममता दीदी से लेकर तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार, और अब अरविंद केजरीवाल, मतलब दिल्ली का सीट जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना, यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए हमारी पार्टी, पुलवामा की भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में